आप सबों को हमारी ओर से जय मसीह की। यीशु मसीह के मधुर नाम में आपका स्वागत करते हैं। प्रियो, हम हमारे सेवकाई के जीवन में प्रायः सुनते हैं, मेरे पास समय नहीं है, यह कहते हुए। यदि हमारे पास समय नहीं है तो हम कैसे आशीष को पाएंगे? कई लोग चंगाई चाहते हैं, आशीष चाहते हैं, किंतु उनके पास समय नहीं है। क्या ऐसा संभव हो सकता है कि हम प्रभु को समय ना दें और आशीष की आशा करें, उम्मीद करें? आइए हम वचन सुनकर जानें कि समय हमारे पास क्यों नहीं होती। जय मसीह की। मेरे प्रियो, मेरे पास कई ऐसे कॉल आते हैं जो यह कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, पास्टर साहब कृपया आप प्रार्थना कीजिए। सुबह वे चले जाते हैं ऑफिस के लिए और शाम में लौटते हैं। वे थके हुए होते हैं, उनके पास न वचन पढ़ने का समय है, न प्रार्थना करने का समय, और संडे के दिन में भी उनके पास समय नहीं होता है, क्योंकि वे सोचते हैं कि प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर उत्तर देगा और हमें आशीष मिलेगी और हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अधिकतर लोग ऐसा ही सोचते हैं। आज हमको सिर्फ प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर इतना दयालु है कि हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा और मात्र हम प्रार्थना करेंगे और हमको आशीष मिल जाएगी। कई एक लोगों का ऐसा सोचना है। मेरे प्रियो, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि प्रार्थना के द्वारा हमें आशीष नहीं मिलेगी, आशीष जरूर मिलेगी। वचन में लिखा हुआ है, जो मुझे ढूंढते हैं वे मुझे पाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने सबको समय दिया है ताकि हम परमेश्वर की निकटता में हम आ सकें। परमेश्वर ने हम सबको सेकंड के रूप में, मिनट के रूप में और घंटे के रूप में हम सबको समय दिया है, क्योंकि स्वयं यीशु मसीह इस संसार में मनुष्य बनकर के आए। उनके पास समय नहीं था, वह स्वर्ग में पिता के साथ थे, लेकिन वो मानव रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया हमारे लिए। उसने 33 साल हमारे लिए गुजारे। उनके पास समय था क्या? उनके पास समय नहीं था। मेरे प्रियो, मैं आप सबों को बता देना चाहता हूं कि ये समय नहीं होना ये स्वाभाविक है। किसी भी मनुष्य के पास समय नहीं होता है, परंतु बात यह है कि जो व्यक्ति जिस कार्य को प्रथम स्थान देता है, जिस कार्य को अनिवार्य समझता है और जिस कार्य के द्वारा उसका जीवन आधारित है, उसी को प्रथम स्थान देता है और उसी के लिए उसको समय भी मिलता है। हालेलुया। सिर्फ आपके पास ही ऐसी समस्या नहीं है। बाइबल में कुछ ऐसे लोगों के पास भी ऐसी समस्या थी जिनके पास समय नहीं था, और समय नहीं होने के कारण वे परमेश्वर की आशीष से वे वंचित हो गए। हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय, उससे आगे हम पढ़ते हैं। वहां लिखा है, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज किया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। आगे हम पढ़ते हैं, उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उन आमंत्रित लोगों में से
कोई मेरे भोज को न चखेगा। हालेलुया। उस व्यक्ति ने भोज ठहराया, जेवनार किया और अपने लोगों को आमंत्रित किया, और जब सब कुछ तैयार हो चुका तो अपने दासों को उनको बुलाने के लिए भेजा, लेकिन उन्होंने क्या कहा, किन्हीं के पास समय नहीं था, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे पास समय नहीं है। और इस तरह से उसके स्वामी को यह कहना पड़ा कि अब से ये बुलाए हुए लोगों में से कोई इस जेवनार में सहभागी होने की योग्य नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आप चुने हुए लोग हैं। यदि आपने विश्वास किया, उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया है, तो परमेश्वर ने आपको चुना है, और इसलिए आपको परमेश्वर की बुलाहट को सुनने के लिए समय नहीं है। तो आप उस बुलाहट के आशीष को आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर का वचन बोलता है। और तब यहां पर हम देखते हैं, दास ने उनसे कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया, और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए। यहाँ पर अंधे, लंगड़े, टूंडे, ये लोगों के पास समय था, जबकि इनको बुलाया गया नहीं था, किंतु इनके पास समय था और उस निमंत्रण को वे लोग स्वीकार किए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको यह अवसर दिया है उसकी आशीष को प्राप्त करने के लिए। परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है, हमको चंगाई दे दिया है, सफलता उसने दे दिया है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, व्यवस्था की ये बातें तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, और जो कुछ इसमें लिखा है उसी के अनुसार करे तो तू सफल होगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के वचन को पढ़ने का समय नहीं है, संगति जाने का समय नहीं है, कुछ भी समय नहीं है, और हम आशीष चाहते हैं। मेरे प्रियो, यदि आपके पास परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करने का समय नहीं है, तो इस आशीष को जो आपके लिए ठहराया गया है वह व्यक्ति ले लेगा जिसके पास समय है। हर एक जीवित व्यक्ति के पास समय है, इसीलिए वह खाता पीता है, काम करता है और अपना कार्य करता है। लेकिन बात यह है कि वह जिस कार्य को अनिवार्य समझता है उसी के लिए वो समय देता है। हालेलुया। और जो समय परमेश्वर ने हमको दिया है, न्याय के दिन में हमको उसके लिए लेखा देना पड़ेगा। मेरे प्रियो, इसलिए मैं आप सबों को यह बतला देना चाहता हूं, एक बात याद रखिएगा, यदि किसी के पास समय नहीं है और परमेश्वर के लिए वो समय देता है, तो उस व्यक्ति से अधिक आशीषित होगा जिसके पास समय है और समय देता है। हालेलुया। क्योंकि जिसके पास समय नहीं है फिर भी परमेश्वर के लिए समय खर्च करता है और उसके संगति में आता है, परमेश्वर की निकटता में आता है और उसकी इच्छा को पूरी करता है, वह नहीं होते हुए भी उसको देता है। किंतु जिसके पास समय है और परमेश्वर के पास आता है और उसको समय देता है, वह होते हुए भी देता है। इस कारण से वह व्यक्ति अधिक आशीषित होता है। मैंने अपने सेवकाई के जीवन में मैंने देखा है मेरे प्रियो। हालेलुया। और इसलिए यदि आपको आशीष चाहिए तो आपको परमेश्वर के पास आना होगा। परमेश्वर समर्पण देखता है, वो देखता है कि उसके पास समय नहीं होते हुए भी वह उसके निकटता में आया, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं उसके पास समय नहीं था। गतसमने के बारे में हम देखते हैं, यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना किया अपने पिता से। उसने प्रार्थना किया, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे हटा ले। किंतु उसने कहा कि बेटा, तुम्हें लहू बहाना पड़ेगा, क्रूस पर चढ़ना पड़ेगा। और उसने स्वर्ग से स्वर्गदूतों को सामर्थ देने के लिए उसने भेजा, और उसने सामर्थ पाई और लहू को बहा दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब आपके लिए इतना समय दिया तो आपको भी समय देना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं मैं भी उनसे प्रेम रखता हूं। मेरे प्रियो, आज भी कितने लोग समय नहीं होने के कारण आशीष तो चाहते हैं, चंगाई तो चाहते हैं, सफलता तो चाहते हैं, लेकिन वे कोई स्टेप्स नहीं उठाते हैं। वे जानते हैं कि हमको चंगाई चाहिए, और ये भी जानते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह के पास ही सारी समस्याओं का समाधान है, किंतु वे समय नहीं देते हैं।
यदि आपके पास समस्याएं हैं तो उस समस्या का समाधान कैसे होगा, इसके लिए आपको कदम बढ़ाना होगा। हम देखेंगे एक व्यक्ति को जो लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय में हम पाते हैं। यीशु यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग को जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं, यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। वह धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था, परंतु उसके पास समस्या थी कि वह नाटा व्यक्ति था। यीशु मसीह वो भीड़ में चारों ओर घिरे हुए होते थे, उनको देखना मुश्किल था, और इसलिए उसके पास आसानी से बहाना था कि मैं नहीं देख सकता हूं क्योंकि मैं नाटा हूं, मेरे पास समय नहीं है, मैं व्यस्त हूं, मुझे चुंगी लेना है। उसके पास पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन यहां देखते हैं वह यीशु को देखना चाहता था, किंतु वह नाटा था। इसलिए उसने क्या किया, उसने समय निकाल करके, जब वो जाना कि इस रास्ते से यीशु गुजरेगा, वह जाकर के पहले गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। उसके पास इतना ही उद्देश्य था, एक छोटा सा दर्शन था कि यीशु मसीह को देखेगा और उसके बाद उतर करके वो चला जाएगा। यीशु मसीह ठीक उसी जगह पहुंचे और ऊपर की ओर ताका और कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी समस्याओं को जानता है। यदि आपके पास समय नहीं है, इस बात को भी जानता है, और आपके समय का समाधान आप ही के पास है। यदि आपके पास समय नहीं होने के कारण समस्या है तो समाधान भी किसी दूसरे के पास नहीं है, आप ही के पास है। और ऐसी दशा में परमेश्वर भी आपकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है। इसके लिए यदि आप जानते हैं कि आपके पास समय नहीं है, तो आप क्यों इस समस्या का समाधान के लिए स्टेप्स नहीं उठाते हैं, कदम नहीं बढ़ाते हैं। जक्कई को हम देखते हैं, उसके पास समय नहीं था। वह उस दिन परमेश्वर के लिए समय निकाला और आगे जाकर के गुलर के पेड़ में चढ़ गया। हालेलुया। यीशु मसीह उसके इस समर्पण को देखा और कहा कि जक्कई, झट उतर आ। उसके समर्पण को उसने देखा। यीशु मसीह को देखना चाहता था, चंगाई नहीं चाहता था। वो बीमार नहीं था, सिर्फ देखना चाहता था। किंतु आपके पास समस्याएं हैं, आपको चंगाई चाहिए, आशीष और सफलता चाहिए। जक्कई से भी बढ़कर आपको समय निकालने की आवश्यकता है। हालेलुया। और तब यीशु मसीह उसके घर को गया, और जैसे ही वहां उसके घर में पहुंचा, यीशु मसीह ने उससे कुछ नहीं कहा था कि तू चोरी करता है, तू चुंगी लेने वालों का सरदार है, तू बेईमानी करके तू इतना पैसा इकट्ठा किया है। जक्कई ने खड़े होकर स्वयं प्रभु से कहा कि प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं। देखिए, जब परमेश्वर यीशु मसीह वहां पर पहुंचा, उसका जीवन बदल गया। मेरे प्रियो, कुछ कुछ आशीषें आपके लिए ठहराया गया है जो आपको आपके घर में ही मिलेगा। आपकी सारी समस्याओं का समाधान और आशीष, सफलता और चंगाई आपके घर में ही मिलेगा, किंतु इसके लिए समय आपको निकालना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आप केवल नहीं, इस संसार में कई एक लोगों के पास समय नहीं है और ये कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। और आज जो लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, आई हैव नो टाइम, आई एम वेरी बिजी, मेरे पास समय नहीं है,
मैं बहुत व्यस्त हूँ, बिजी हूँ कहने वाले लोगों को बहुत ही आदर के साथ देखा जाता है और बहुत प्रतिष्ठा दिया जाता है मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो मुझसे प्रेम करते हैं वे मुझे पाते हैं, अर्थात कि यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप परमेश्वर के लिए समय निकालिएगा। हालेलुया। मैं यह वचन विशेषकर उन लोगों के लिए मैं दे रहा हूं जिनके पास समय नहीं है और चंगाई चाहते हैं, आशीष चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, उनके लिए मैं यह वचन दे रहा हूं। आपके पास समय नहीं है तो आपको स्टेप्स उठाना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा। जिस तरह से जक्कई के पास समय नहीं था लेकिन उसने उस समस्या का समाधान के लिए वो स्वयं एक दिन परमेश्वर के लिए समय निकाला। आपके पास नौकरी के कारण आपके पास समय नहीं है तो एक दिन छुट्टी लीजिए, उस दिन परमेश्वर के निकटता में आइए, उस दिन उपवास रखिए, दिन भर बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए। लेकिन आप सोचते होंगे कि यदि एक दिन एब्सेंट हो जाता है तो वेतन कटेगा, लेकिन मेरे प्रियो ऐसा ना करके आप उस वेतन से भी बढ़कर परमेश्वर की आशीष को खो रहे हैं। देखिए, सांसारिक रुपया पैसा से बढ़कर परमेश्वर की आशीष कई लाख गुना कीमती है। हालेलुया। आपको आशीष चाहिए तो परमेश्वर को समय देना ही पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ रहे। आपको यह वचन कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो हमें कमेंट करना ना भूलें। आप हमें प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु आपके साथ रहे। जय मसीह की।